number 6. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to top of building increases from 30 to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. That means a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. ये है 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to top of building. यहां से ये बिल्डिंग का टॉप देख रहा है. Increases from 30 to 60 degree as he walks towards the building. जैसे ही ये बिल्डिंग की तरफ जाता है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो जाता है. यानी पहले अगर ये 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा था तो जैसे ही ये बिल्डिंग की तरफ गया तो 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करने लगा. ये बना. तो हमें निकालना क्या है? Find the distance he walked towards the building. हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. यानी ये जो इधर की तरफ इसने वॉक किया, हमें ये डिस्टेंस निकालना है बिल्डिंग की तरफ. यानी ये x और ये y ये निकालना है. ये पूरा हमें 30 मीटर दिया है, पूरा कंप्लीटली. यानी A B C D और ये है E. ये मुझे पूरा AE जो है वो 30 दिया था, जबकि मुझे ये चाहिए इतना. तो यहां से स्टार्ट करती हूं मैं. 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है. AE की वैल्यू है 30, जबकि ये जो 1.5 मीटर टॉल बॉय है इसकी हाइट हम इसमें से माइनस कर देंगे. ये 1.5 हो गया तो हमारे पास AB की वैल्यू आ जाएगी. यानी मुझे AB की वैल्यू चाहिए. तो AB की वैल्यू के लिए हम 30 में से 1.5 मीटर को लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28.5 मीटर वैल्यू ऑफ AB. ठीक है, अब समझ में आया? अब हमारे पास 2 ट्राइंगल्स होगा. एक ट्राइंगल ये हो गया, एक ट्राइंगल ये हो गया. हमें ये दोनों ट्राइंगल को लेना है, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल लेने हैं. तो स्टार्ट करते हैं इन ट्राइंगल ABD. और यहां पर मैं आपको बताती हूँ, हमेशा स्मॉल वाला ट्राइंगल पहले लो. ठीक है, तो आया परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब हो गया AB अपॉन BD हो गया 1060. परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज 1060, है ना. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस में परपेंडिकुलर आया 28.5 और बेस आया y इज इक्वल टू 1060 की वैल्यू होती है √3. जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगी तो आ जाएगा 28.5 अपॉन √3. रैशनलाइज इट. 28.5 √3 डिवाइडेड बाय 3 तो आ गई 9.5 √3 वैल्यू. ठीक है, ये तो मेरे पास आ गई 9.5. अब मैं आती हूं इस वाले बड़े वाले ट्राइंगल पर. इन ट्राइंगल ABC. इस ट्राइंगल ABC में मैं अकेले ले रही हूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 1030. और इसकी मैं एक और पहचान बताती हूँ कि जितना हम एंगल को दूर लेकर जाते हैं उतना ही एंगल स्मॉल हो जाता है. तो पता ही है, जितना एंगल को खींचकर छोटा करेंगे उतना ही वो छोटा होता जाएगा. कई बार क्वेश्चन इस तरह से लिखा होता है जैसे 30 to 60 डिग्री. हमें नहीं पता चल रहा कि हमें पहले 60 लिखना है या बाद में 60 लिखना है. कैसे लिखूं इसको? तो इसकी एक और वो है कि आप जितना इसको दूर लेकर जाओगे उतना एंगल स्मॉल होता जाएगा. तो परपेंडिकुलर हमारा है वही
28.5, लेकिन बेस जो है वो ये वाला पूरा है, x प्लस वाई है, और 1030 है √3, 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो आया 28.5 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। यहाँ पर y की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, यहाँ पे पुट कर दो 28.5 √3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 9.5 √3। लाइक टर्म्स को सॉल्व किया, -9.5 √3 इज इक्वल टू एक्स, इसमें से ये माइनस करेंगे तो आएगा 19 √3 इज इक्वल टू एक्स, यानी हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई 19 √3। यही बोला था, द डिस्टेंस he walked towards building is equal to 19 √3 मीटर। हो गया। नंबर 7, from a point on the ground the angle of elevation of bottom and top of a transmission tower fixed at the top of 20-meter high building that are 45 and 60 degree, find the height of tower। तो from a point on the ground the angle of elevation of bottom and top of transmission tower, एक ट्रांसमिशन टॉवर लिया, इसका बॉटम फिक्स्ड एट द हाई बिल्डिंग। अच्छा ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर है टॉवर, यहां से हम देख रहे हैं ग्राउंड के एक पॉइंट से हम इसका टॉप, ट्रांसमिशन टॉवर का टॉप और इसका बॉटम देख रहे हैं इस पॉइंट से। ट्वेंटी मीटर हाई बिल्डिंग, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, तो ये आया 45 डिग्री स्मॉल एंगल है, और ये 60 डिग्री फॉर्म हुआ। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, मुझे ये निकालनी है, ये मेरे पास नहीं है h, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। BD 20 मीटर है, AD मैंने h लिया है क्योंकि वो मुझे निकालना है। AD इज हाइट ऑफ टावर, बाकी मुझे कुछ और गिवन नहीं था, इसको मैं लेट कर लेती हूँ x। BC मैंने लेट किया है x। अब स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल। अभी मैंने बताया था सबसे पहले छोटे ट्राइंगल से स्टार्ट करो, तो यहाँ भी वही अप्लाई करो। सबसे पहले स्टार्ट करना है स्मॉल ट्राइंगल से। इन ट्राइंगल BCD क्या गिवन है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहीं से स्टार्ट करेंगे, यानी कि BD अपॉन BC, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस से स्टार्ट करना है क्वेश्चन। ये बना 1045। अब BD है 20 मीटर और BC है x, और 1045 हमेशा होता है 1, हमेशा। अब जब आप इसको इधर लेकर जाओगे तो 20 आ जाएगी x की वैल्यू, यानी ये x आ गया मेरे पास 20 यहाँ पर, है ना। 1045 तो हमेशा 1 होता है, तो इससे इजी हो गया। अब हम लेंगे दूसरा ट्राइंगल जो होगा ABC, नेक्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल ABC। यहां पर भी हमने लिया परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 1060, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है, ये पूरा है कंप्लीट, यानी h प्लस 20 है, तो मैंने यहां पर लिया h प्लस 20, और BC है x, 1060 की वैल्यू √3, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो h प्लस 20 इज इक्वल टू x √3। अब यहां पर मैं x की वैल्यू तो ले चुकी हूँ 20,
यहाँ पुट कर देंगे 20√3। अब क्या करूं, इसको ट्रांसपोज कर देंगे 20√3 माइनस 20, और ये माइनस नहीं होगा, कुछ बच्चे क्या करते हैं इसको डायरेक्टली माइनस कर देते हैं। ये लाइक टर्म्स नहीं है तो ये माइनस नहीं होगा। √20 इसमें एलसीएम आएगा तो आएगा √3 माइनस 1, दैट इज द आंसर। तो हाइट ऑफ टॉवर आ जाएगी इज इक्वल टू 20√3 माइनस 1 मीटर। कंप्लीटेड। तो डायग्राम बनाना है एक आर्ट। अगर इसके डायग्राम आपने अच्छे से बना लिया, समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया तो इसको निकालना इजी है, बट डायग्राम को अच्छे से सीखो बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में खुद से डायग्राम ट्राई करो, फिर मुझसे टैली करना। A statue 1.6 meter tall stands on the top of pedestal from a point on the ground। यानी एक पेडेस्ट्रियल के ऊपर एक स्टैचू है, ये है पेडेस्ट्रियल, इसके ऊपर है 1.6 मीटर टॉल स्टैचू। इधर है स्टैचू। The angle of elevation of top of statue is 60 डिग्री। यहां से स्टैचू का टॉप देख रहे हैं 60 डिग्री पे। एंड सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पेडेस्ट्रियल, पेडेस्ट्रियल का टॉप देख रहे हैं 45 डिग्री पर। तो ये बना 45 डिग्री, बिल्कुल सेम जो इससे पहले क्वेश्चन किया था 7th वाला, बिल्कुल सेम उस जैसे ही है। बस वहां पर हाइट निकालनी थी, यहाँ पर यहाँ ये गिवन है, ये निकालना होगा। फाइंड हाइट ऑफ पेडेस्ट्रियल, ये निकालनी है। तो हमें दिया है एडी यानी कि हाइट ऑफ स्टैचू, दैट इज 1.6 मीटर, और हमें फाइंड आउट करना है बीडी यानी हाइट ऑफ पेडेस्ट्रियल। ये हमारे पास नहीं है, इसको भी मैं एक्स लेट कर लेती हूँ जैसे पीछे किया था। इस मेथड से ना बहुत इजीली आ जाता है। अब फिर से वही टेक्निक, स्मॉल ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल BCD, यानी स्मॉल ट्राइंगल लेंगे यानी BD अपॉन BC इज इक्वल टू 1045। अगेन BD H है, BC हमें नहीं पता है, 1045 इज 1। तो H की वैल्यू आ गई X, ये X की वैल्यू आ गई, H कुछ भी ले सकते हैं। देन अब लिया हमने बड़े वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC, AB अपॉन BC इज इक्वल टू 1060। ठीक है, AB है 1.6 प्लस H और BC है X और ये होती है √3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1.6 प्लस H इज इक्वल टू X √3। अब X किसके इक्वल है, H के, तो मैं यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देती हूँ और इसकी जगह पे पुट कर देती हूँ H √3। ठीक है, अब लाइक टर्म्स को किया सेपरेट, H √3 माइनस H। मैंने H ही क्यों किया, मैंने X इसको X में क्यों कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे निकालनी सिर्फ हाइट थी, मुझे ये बेस तो निकालने को बोला ही नहीं है, तो मैं क्यों X में कन्वर्ट करूंगी, इसलिए मैंने H में कन्वर्ट किया। यहाँ पर मैंने H को निकाला कॉमन, √3 माइनस 1 आ गया। ठीक है, अब जब हम इसको नीचे डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा ये, और अब हमें करना पड़ेगा अगेन रैशनलाइज, √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1 इज इक्वल टू H √3 प्लस 1 a माइनस b a प्लस b, दैट इज a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर। आगे इधर हम आगे चलते हैं। 1.6 √3 + 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बन गया 3 - 1 दैट इज 2। कैंसिल कर देंगे, √3 + 1 ये आ गया आंसर। यानी हाइट ऑफ पेडेस्टियल आ गई हमारे पास, हाइट ऑफ पेडेस्टियल इज इक्वल टू 0.8 √3 + 1 मीटर, मीटर, दैट इज द आंसर। तो अच्छे से समझ में आया ना ये चीज कि डायग्राम के अकॉर्डिंग जैसा पहले क्वेश्चन था सेम उसी टाइप से था, बस आपको ये गिवन था और ये निकालना था, तो उसी के अकॉर्डिंग सिचुएशन चेंज होती गई और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनता चला गया। तो हम लोग 8th क्वेश्चन तक आ गए हैं। तो 8th क्वेश्चन तक आते आते पता चला थोड़ा थोड़ा लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है। पहले इजी था, अब थोड़ा थोड़ा सा डायग्राम डिफरेंट होते जा रहे हैं, तो है बस, लेकिन 1 एक्सरसाइज है तो इजीली कर लोगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9, डायग्राम पहले खुद से बनाने के लिए ट्राई करो, फिर मुझसे देखना मैं कैसे बना रही हूँ। पहले अपने आप से बनाओ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टॉवर, यानी ये टॉवर है, ये बिल्डिंग है, टॉवर के फुट से फ्रॉम फुट ऑफ टॉवर, यानी टॉवर के फुट से हम बिल्डिंग को देख रहे हैं, 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टॉवर फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग, यानी अब यहां बिल्डिंग के फुट से हम टॉवर को देख रहे हैं, जो कि है 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। हमें ये नहीं पता क्या बड़ा है क्या छोटा है, मैंने ऐसे रेंडमली लिया। इफ टॉवर इज 50 मीटर हाई, टॉवर की हाइट है 50 मीटर, देन फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की हाइट क्या होगी, हमें नहीं पता क्या है। ये वाला मैं ले रही हूं h, क्योंकि ये मुझे निकालना है, ये मैं ले रही हूं x। अब उसी तरह से AB इज इक्वल टू हाइट ऑफ बिल्डिंग CD 50 मीटर दिया है, टॉवर की हाइट गिवन है, और बाकी हमें एंगल्स दिए हैं। मैंने BC को लेट किया है इज इक्वल टू x। तो अब मुझे जो गिवन है ना, यानी मुझे ये चीज गिवन है, तो मैं ये वाला ट्राइंगल सबसे पहले लूंगी। इन ट्राइंगल BCD मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया और यहां लिया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी DC अपॉन BC, जो कि बना 10 60। यहाँ थीटा ध्यान से लेना, क्योंकि मैं ये वाला ट्राइंगल फॉर्म कर रही हूं, तो मैं थीटा ये वाला लूंगी, 30 मत लेना, यहाँ ध्यान से थीटा लेना है। तो DC है 50 मीटर, BC वैल्यू लिया मैंने x, और 10 60 की वैल्यू होती है √3। चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इसको ऐसे में पहुंचाया मैंने, और रैशनलाइज कर लेती हूँ। तो आ गया 50 √3 अपॉन 3। ये मेरे पास x की वैल्यू हो गई, मैंने करके रख लिया रैशनलाइज, अगर मुझे इसकी जरूरत होगी तो मैं इसे यूज कर लूंगी। अब मैं आ रही हूं दूसरे वाले ट्राइंगल पर, इन ट्राइंगल ABC। यहां भी है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी AB अपॉन BC इज इक्वल टू, यहाँ 10 कितना, 10 60 तो वहां आ गया था, तो यहाँ 10 कितना 30। AB हमें नहीं पता, BC x है जो वैल्यू है, अभी हम निकालते हैं √3। मैं क्या करती
करती हूँ, इस x को यहाँ मल्टीप्लाई में ले जाती हूँ क्योंकि मेरे पास x की वैल्यू है। h इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई x, 1/3 1/√3 मल्टीप्लाई x की मैं ये वैल्यू पुट कर देती हूँ जिससे मेरा इजीली आंसर आ जाएगा। √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो हाइट आ गई 50/3। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, तो आ जाएगा 16.67 मीटर। यानी बिल्डिंग छोटी है, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू 16.67 मीटर हो गया। Two poles of equal height are standing opposite each other on either side of road which is 80 meter wide. ये रोड है जो 80 मीटर वाइड है, इसके आइदर साइड यानी आमने सामने है टू इक्वल पोल्स, इक्वल हाइट के पोल्स हैं। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन दैम ऑन रोड, कहीं पर भी एक पॉइंट है, यहां से द एंगल ऑफ एलिवेशन एट टॉप ऑफ पोल्स आर 60 and 30। यहां से 60 और 30 डिग्री लग रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स, इन दोनों पोल्स की हाइट निकालनी है, हमें नहीं पता, दोनों इक्वल है। एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम द पोल्स, और ये जो डिस्टेंस है ये फाइंड आउट करना है। ये पूरा डिस्टेंस तो हमें पता है कितना है, 80 मीटर, बट हमें नहीं पता कि ये कितना है क्योंकि बिल्कुल बीच में नहीं है, ये मिड नहीं है, तो ये 40-40 नहीं हो सकता। तो ये मैं एक लेती हूं x, तो जो सेकंड वाला होगा वो होगा 80 माइनस एक्स। तो अब सब कुछ क्लियर हो गया। अब स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन। हमें गिवन, हमने लेट किया है हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू h, हमने BE को लेट किया है x, तो EC हो गया 80 माइनस एक्स। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करती हूँ एक क्वेश्चन से, एक ट्रायंगल से, इस वाले से कर लेती हूँ। इन ट्रायंगल ABE यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 1030। ठीक है, परपेंडिकुलर है हमारा h, बेस है हमारा x, 1030 की वैल्यू होती है 1/√3। तो मैंने यहां पर h√3 आ गई मेरी x की वैल्यू, x की वैल्यू मेरी आ गई h√3। अब मैं स्टार्ट करती हूं दूसरा ट्रायंगल DEC। ठीक, यहां पर वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेना है, यानी DC अपॉन EC लेना है 1060। तो ये तो है h, ये है 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1060 है √3। h इज इक्वल टू √3 80 माइनस, अब देखो यहाँ पे क्या करूं मैं, यहाँ पर मेरे पास x की वैल्यू है h√3, तो यहाँ मैं पुट कर देती हूँ, x की जगह पे पुट कर दूंगी h√3। ठीक है, मैंने इसकी वैल्यू इस तरह से पुट कर दी, h√3 आ गई मेरे पास इसकी वैल्यू। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो आ गया h इज इक्वल टू 80√3 माइनस √3 को √3 से किया तो आया 3h। अब इसको इधर लेकर गए, h प्लस 3h, ये आ गया
4h इज इक्वल टू 80√3। जब ये डिवाइड में लेकर जाएंगे तो हो जाएगा 20√3, यानी h की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 20√3। अब हमें निकालना है x, तो यहाँ पे पुट कर देंगे h की वैल्यू को, यानी 20√3 मल्टीप्लाई √3 तो हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 3 यानी 60 मीटर x, यानी ये वैल्यू मेरे पास आ गई 60 मीटर, तो ये कितनी आ जाएगी 20 मीटर, है ना। तो अब सारा डिस्टेंस आ गया मेरे पास, हाइट ऑफ पोल्स आ गई 20√3 मीटर, और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम पोल आ गया 60 मीटर एंड 20 मीटर, कंप्लीटेड। और ये इंपॉर्टेंट भी है, ये क्वेश्चन नॉर्मली सीबीएसई के पेपर में आ जाता है। एक वो स्टैचू वाला क्वेश्चन जो किया है वो आ जाता है, पेडेस्टल वाला क्वेश्चन आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।